कि फ्रेज में जो है सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, क्लॉज में यस सर। सब्जेक्ट और वर्ब होता है, मैंने आपको समझा दिया अभी। सेंटेंस में जी भी जी। सब्जेक्ट और वर्ब होता है। फ्रेज डजंट डिलीवर कंप्लीट सेंस, फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं देता। जैसे पिछली क्लास में हमने अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा एट इज होम था। एट इज होम क्या मतलब, एट इज होम क्या है, सेंस दे रहा है कोई? इट डजंट नो सर। डिलीवर अ सेंस। मगर यस क्लॉज सर। क्लॉज सेंस डिलीवर करता है, सेंटेंस भी सेंस डिलीवर करता है। मगर क्या बात है, क्लॉज कभी कभी कंप्लीट सेंस डिलीवर करता है और कहीं कहीं पे कंप्लीट सेंस डिलीवर नहीं करता। मगर जो सेंटेंस है वो हर जगह कंप्लीट सेंस डिलीवर करता है। इज इट क्लियर? यस सर। अब यस सर। जो कंप्लीट सेंस डिलीवर करता है वो Yes. होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या होता है? इंडिपेंडेंट। Independent इंडिपेंडेंट। clause. और जो कंप्लीट सेंस नहीं देता वो होता है डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखें, जरा समझें। डिपेंडेंट ये होता है जो खुद को मुकम्मल होने के लिए किसी की जरूरत हो। डिपेंडेंट क्या होता है? हमेशा आपने सुना है ना कि आई एम डिपेंडेंट अपॉन माय पेरेंट्स। यस डिपेंडेंट सर। वर्ड खुद ही आपको बता रहा है कि डिपेंडेंट यानी कि किसी की मदद पर डिपेंड करता है। अब यहां पे मैंने बोला शी विल पास, शी सब्जेक्ट है, विल वर्ब है, तो ये क्लॉज है शी विल पास। बट शी विल पास क्या कुछ सेंस दे रहा है आपको? शी विल पास क्या सेंस दे रहा है आपको? नो सर। तो ये क्या करता है, ये क्लॉज अपने आप को कंप्लीट सेंस देने के लिए दूसरे डिपेंडेंट क्लॉज की मदद लेता है। ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज की मदद लेता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट में ये होता है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। इंडिपेंडेंट क्लॉज को किसी की मदद की जरूरत नहीं। जैसे इफ शी वर्क्स हार्ड, इफ शी वर्क्स हार्ड, यहां पर ये क्या है? यहां पर शी भी है, Dependent. शी सब्जेक्ट है, वर्क्स कंजक्शन। वर्ब है। ठीक है, यहां पर शी यस। सब्जेक्ट है, वर्क्स वर्ब है। यस। अब यहां पर इफ क्या बन गया हमारा? शी विल पास इफ शी वर्क्स हार्ड। यहां पर इस क्लॉज को इस क्लॉज के साथ मिलाने के लिए कौन सा वर्ड हमने यूज किया? इफ। इफ। तो इफ क्या बन गया? If. कंजक्शन। कंजक्शन बन गया। कंजक्शन। ठीक है, Subordinating conjunction. अब ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, इसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मगर शी विल पास क्या है? डिपेंडेंट है, इसे इसकी मदद की जरूरत है। तो यानी कि आपने जहन में रखना है कि जो डिपेंडेंट है वो कंप्लीट सेंस डिलीवर नहीं करता, पर जो इंडिपेंडेंट है वो कंप्लीट सेंस डिलीवर करता है। यानी कि वही वाली बात, जो इंडिपेंडेंट है वो खुद कमा लेता है, जो डिपेंडेंट है वो खुद नहीं कमाता। समझ आ गया? Sir, she will pass independent नहीं है? शी विल सर पास, ये हाउ इज दोनों। इट? शी विल पास, हाउ इज इट इंडिपेंडेंट? सर देखें, अगर हम if she works hard को अलग रखें तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता if she works hard। और अगर she will pass को सेपरेट हम देखें तो वो तो मीनिंग दे रहा है, व्हाट्स योर वो पास हो क्वालिफिकेशन? जाएगी। सर मैं बीएस इंग्लिश हूँ। So you are BS English from where? Which city do you belong? सर आई बिलोंग टू फैसलाबाद। Well, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी आप लोगों से कि आप लोग वाकई ये काम कर लोगे। सर ये ये शीवल सेंटेंस पास जरा, वो ये सेंटेंस करेगा, क्या दरअसल पास इस करेगा? तरह है, सुने। ये सेंटेंस दरअसल इस तरह है। यस सर। ये आपको रिकॉग्नाइज करना था कि इसमें डिपेंडेंट कौन सा है, इसमें इंडिपेंडेंट कौन सा है। मैंने तो जानबूझ के उल्टा लिखा था। अब ठीक है बताएं, सर। अब बताएं। अब इसमें आप लोग मुझे बताएं कि डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। शी विल पास सेंस दे रहा है? शी नो विल सर। पास सेंस दे रहा है या इफ शी वर्क्स हार्ड सेंस दे रहा है? इफ शी वर्क हार्ड सेंस दे रहा है सर, अगर वो कोशिश करेगा। सर इसके साथ तो इफ लगा हुआ है, सबऑर्डिनेटिंग अच्छा क्लॉज लगा हुआ है ना सर इसके साथ। अच्छा अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए मैंने उल्टा लिखा था। इफ शी वर्क्स हार्ड जो है, इफ शी वर्क्स हार्ड सेंस डिलीवर नहीं कर रहा है। शी विल पास मतलब वो पास हो जाएगी। सेंस आ गया? यस सर। इसमें सेंस आ गया? तो ये सेंस आ गया डिलीवर सर। कर रहा है। शी विल पास इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, मगर इफ शी वर्क्स हार्ड इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। इस यस सर। सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए, इस डिपेंडेंट क्लॉज को कंप्लीट होने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ी। अगर मैं यहां शी विल पास को हटा देता हूं और यहां यूं कर देता हूं इफ शी वर्क्स हार्ड, इनकम्प्लीट होगी। इट इज इनकम्प्लीट बिकॉज इट डजंट बिकॉज डिलीवर इफ। सेंस। इफ शी वर्क्स हार्ड मतलब वो, अगर वो मेहनत करती है, कुछ समझ आ रहा है? तो क्या? अगर वो मेहनत करती है तो आखिर क्या है?
मतलब क्या है sir. इसका? एक और चीज ध्यान में आपने रखनी है कि जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं. A verb can never become a subject. Sorry, a verb can never become an object, but a gerund can become a subject or object. ठीक है? If she works hard, she will pass. समझ गए आप? तो she will pass क्या है? इंडिपेंडेंट है. If she works hard क्या है? डिपेंडेंट है. अब इसमें आगे हमारे पास एक प्रैक्टिस, एक एक्सरसाइज है, उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. और सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस डिलीवर कर रहा है. ठीक है? सेंटेंस कंप्लीट सेंस डिलीवर कर रहा है. अब यहां पर आ रहा है आई लाइक टी विथ पिस्तास. फिर आ रहा है आई लाइक टी विच हैज पिस्तास. क्या है? सब्जेक्ट है. लाइक क्या है? वर्ब है. आई लाइक मैं पसंद करता हूं, क्लॉज बन गया. टी विथ पिस्तास, टी विथ पिस्तास बन गया फ्रेज. क्या बन गया? फ्रेज. अब अगर मुझे इसको भी क्लॉज बनाना है तो इसमें क्या नहीं है? टी विथ पिस्तास इसमें क्या नहीं है? इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें वर्ब नहीं है. तो अगर इसे मुझे सब्जेक्ट, इसे अगर मुझे क्लॉज बनाना है तो सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत पड़ेगी. ध्यान में रखें कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, मगर क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया? आई लाइक सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है. टी विच क्या बन गया? मेरा सब्जेक्ट. टी विच क्या बन गया? मेरा सब्जेक्ट. और यहाँ हैज क्या बन गया? मेरा वर्ब. तो ये टी विच हैज सब्जेक्ट वर्ब, और ये बन गया मेरा क्लास. ठीक है? समझ? दूसरा सेंटेंस पढ़े. His sister helped me but I couldn't secure sober marks in the test. जी. His sister helped me but I couldn't secure sober marks in the test. उसकी सिस्टर ने मेरी मदद की मगर मैं टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं ला सका. तो अब यहां पर मुझे आपको सिर्फ धक्का देना है, आप लोगों का दिमाग खुद ही चल जाएगा. His sister क्या है? सब्जेक्ट है. हेल्प क्या है? वर्ब है. His sister क्या है? सब्जेक्ट है. हेल्प क्या है? वर्ब है. तो ये बन गया क्लॉज. और यहां पर आई कुडंट क्या है? आई कुडंट सिक्योर क्या है? आई कुडंट सब्जेक्ट बन जाता है, सिक्योर मेरा वर्ब बन जाता है. ठीक है? नेवर आस्क अबाउट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स आगे वाले सेशन में समझा रहा हूं. आई कुडंट क्या है? सब्जेक्ट है. सिक्योर क्या है? वर्ब है. सोबर मार्क्स इन द टेस्ट क्या है? फ्रेज है. क्योंकि सोबर मार्क्स इन द टेस्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है. इन दोनों क्लॉजेस को मिलाने के लिए किसकी सपोर्ट आ रही है? कंजक्शन की. दोनों को मिलाने के लिए अब यहां पर बट क्या है? कंजक्शन है. बट समहाउ बट इज आल्सो प्रीपोजिशन. इट प्लेसेस. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये. जी. अब यहां सेंटेंस है व्हेन शी केम हियर. शी केम क्या है? सब्जेक्ट एंड वर्ब है. शी केम क्या है? सब्जेक्ट एंड वर्ब है. तो ये बन गया क्लॉज. अब मैंने यहां आपके सामने 3 क्लॉज रखे हैं. एक क्लॉज ये रहा, एक क्लॉज ये रहा और एक क्लॉज ये रहा. देयर आर 3 क्लॉज इन फ्रंट ऑफ यू. शी केम, शी क्या है? सब्जेक्ट है. केम क्या है? वर्ब है. आई क्या है? सब्जेक्ट है. सॉ क्या है? वर्ब है. ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है. इन दोनों क्लॉसेस की जगह यहां पर, क्योंकि मेरा एक और क्लॉज है, यहां मैंने कॉमा लगा दिया. ठीक है? इस क्लॉज को इस क्लॉज के साथ मिलाया और फिर इन दोनों क्लॉसेस को एंड वाले इस क्लॉज के साथ मिलाने के लिए मैंने किसकी मदद ली? कंजक्शन की मदद ली. तो एंड मेरा यहां पे कंजक्शन बन गया. द ड्राइवर स्टॉप द बस. द ड्राइवर स्टॉप सडनली. ये क्या है? ये सेंटेंस है या ये क्लॉज है? जी. ये सेंटेंस. आप लोगों ने क्वेश्चन किया, आप लोगों ने मुझसे पूछा कि सर सेंटेंस और क्लॉज में फर्क क्या है. मैं वही समझा रहा हूं. द ड्राइवर स्टॉप द बस और नीचे लिखा हुआ है द ड्राइवर स्टॉप सडनली. यहां क्या है? ऑब्जेक्ट है. यहां क्या है? ऑब्जेक्ट है. कीप इन माइंड, एक सेंटेंस को मुकम्मल होने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और एक ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, नॉट एन एडवर्ब. सो ये द ड्राइवर स्टॉप सडनली, क्या ये सेंटेंस है? ये क्या है? इज इट अ सेंटेंस? क्लॉज. ये क्लॉज है. ये सेंटेंस नहीं है. मगर बाजुकात मेरे हिसाब से आपको पहले ज़हन में नहीं था कि ये क्लॉज है या क्या है. द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली. सडनली क्या है? एडवर्ब है. तो एडवर्ब एडजेक्टिव नहीं लगता, तो यहां फुल स्टॉप भी नहीं लगना चाहिए.
क्योंकि सेंटेंस और क्लॉज में फर्क सिर्फ ये है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। क्लियर? ही हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब, नॉट गुड क्या है? एडजेक्टिव सर। ऑब्जेक्ट तो क्या ये सेंटेंस है? नहीं सर, क्लॉज है ये क्लॉज है। वेरी वेल। अगर मुझे इसको सेंटेंस बनाना है तो यहां पर नाउन या जर्न्ड या इन्फिनिटिव लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? नाउन या जर्न्ड या इन्फिनिटिव लगाना पड़ेगा, तब जाके ऑब्जेक्ट बनेगा और तब जाके मेरा फुल स्टॉप लगाना जायज बनता है। राइट नाउ इट इज क्लॉज। क्या है? इट इज क्लॉज। या ये हो जाए कि शी इज इल। जी, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये क्या है? एडजेक्टिव इट्स नॉट जी, ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्लॉज है ये सर। ये सर क्लॉज ये है। अगर captiva यहाँ verb इलनेस के कर तहत दूं तो ये बन गया मेरा नाउन। ये सर ये अब सेंटेंस है। सेंटेंस है, मगर यहाँ इसको सपोर्ट तो करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ मैंने कर दिया शी इज सफरिंग इलनेस। तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिया, सफरिंग मेन वर्ब लगा दिया, इलनेस मेरा ऑब्जेक्ट है क्योंकि इलनेस क्या है? नाउन है। ये मेरा प्रॉपर सेंटेंस बन गया। वर्ब है हमारे पास इज, एम, आर, डू, डज, वाज, वर, डिड, हैज, हैव, हैड। ये क्या है? अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ऑक्सिलरी है? सारे ये सर। मेन वर्ब्स हैं? क्या है ये? ऑक्सिलरी है या मेन वर्ब्स हैं? जी, ऑक्सिलरी सर। ना तो ये ऑक्सिलरी है, ना तो ये ऑक्सिलरी है, ना तो ये मेन वर्ब है। क्या लिखा हुआ है? लेट द सेंटेंस डिसाइड। इट डिपेंड्स अपॉन योर सेंटेंस कि वो ऑक्सिलरीज हैं या वो मेन वर्ब्स। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शी इज रीडिंग अ बुक। यहाँ इज भी है, यहाँ पे रीडिंग भी है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में रीडिंग जो है मेन वर्ब है, तो इज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे शी इज नॉट गुड, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? इज है। अब ऐसा नहीं है कि इज यहाँ पर ऑक्सिलरी यूज हुआ तो यहाँ पे भी ऑक्सिलरी होगा। इट डिपेंड्स अपॉन अ सेंटेंस। आई हैव अ पेन, यहाँ हैव क्या है? पोजीशन शो करवा रहा है। यहाँ हैव क्या है? पोजीशन शो करवा रहा है। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे? वर्ब्स के वर्ब जो है या तो एक एक्शन होगा, ठीक है, वर्ब जो है या तो एक एक्शन होगा, या तो एक स्टेट होगा, या तो पोजीशन होगा। जी, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस बन गया। और यहाँ पर आई हैव रिटन, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव वर्ब हो गया, रिटन वर्ब हो गया। हैव कौन सा वर्ब है? यहाँ रिटन कौन सा वर्ब है? ठीक है, तो यहाँ पर हैव क्या है? ऑक्सिलरी है, क्योंकि मेन वर्ब रिटन आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ दूसरे सेंटेंस में शी डिड द वर्क। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ ये द वर्क जो है ये क्या है? वर्क के साथ आर्टिकल यूज हुआ है, तो आर्टिकल सिर्फ नाउन के साथ यूज होता है, ना प्रोनाउन ना वर्ब के साथ। ठीक है, यूज हुआ तो यहाँ वर्क हमारा नाउन है, शी सब्जेक्ट है, डिड क्या है? डिड यहाँ पर क्या है? ऑक्सिलरी मेन वर्ब हियर। इट इज नॉट द ऑक्सिलरी, इट इज द मेन वर्ब हियर। द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, द वर्क हमारा नाउन है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस।